पेपर लीक मामला है, इसकी जांच अब सीबीआई के हवाले है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस को टेक ओवर करते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू भी कर दिया। अब तक सीबीआई ने ये जो पेपर लीक का बिहार मॉड्यूल है, इस पर तेज कार्रवाई की है। जगह जगह दबिश डाली जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट यूजी धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है। जैसे ही इस महाघोटाले की जांच सीबीआई के हवाले की गई, केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो गई। आरोपियों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार, झारखंड तक नीट धांधली के तार जुड़े हैं। लेकिन इस धांधली के केंद्र में बिहार मॉड्यूल है। अभी तक इस केस की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी, इसलिए सीबीआई ने बिहार ईओयू से संपर्क किया और अब तक की जांच रिपोर्ट को टेक ओवर किया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 2000 पन्नों की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और फिर शुरू हुआ एक्शन। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को सौंप दिया और जो जांच अब तक ईओयू कर रहा था उस जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज भी सीबीआई को दे दिए गए। ईओयू से रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई की टीम ने पूरे केस की सीक्वेंसिंग शुरू की। सीबीआई ने फ्रेश एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की एफआईआर में 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, आयुष राज, नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश और बिट्टू का नाम शामिल है। नीट पेपर लीक मामले का जिम्मा मिलने के बाद सीबीआई लगातार एक्शन में दिख रही है और सीबीआई ने सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कुल 8 आरोपियों को नामजद किया है। इन आरोपियों की सूची में सिकंदर यादवेंदु के अलावे संजीव मुखिया का भी नाम है। 8 को नामजद करने के बाद सीबीआई जब एक्शन में आई तो सबसे पहले 3 ठिकानों पर उसने अपनी दबिश बनाई। सिकंदर यादवेंदु के फ्लैग पर सीबीआई की दबिश हुई बीती रात और साथ ही साथ लर्न, प्ले और बॉयज हॉस्टल, वहां भी सीबीआई की टीम जा चुकी है। पटना पहुंचते ही सीबीआई ने शुरू से जांच शुरू की और उन जगहों की पड़ताल की जहां से आरोपियों के तार जुड़े हैं। सीबीआई की टीम पटना के खेमनीचक लर्न पब्लिक स्कूल गई। स्कूल के हॉस्टल की तलाशी ली। पटना के जिस सोसाइटी में सिकंदर यादवेंदु रहता था, सीबीआई की टीम वहां भी गई। आरसीडी के एनएच गेस्ट हाउस की भी छानबीन की गई। ये वो स्थान है जिनका सीधा संबंध नीट यूजी धांधली के आरोपियों से है। खेमनीचक के लॉन स्कूल हॉस्टल में संजीव मुखिया ने बच्चों को ठहराया था। आरोप है कि यहीं पर परीक्षा से पहले पेपर रटवाया गया था। आरसीडी गेस्ट हाउस में भी छात्र ठहरे थे, जहां की एंट्री बुक में उसके नाम के आगे मंत्री लिखा हुआ था। अब सीबीआई का अगला कदम आरोपियों से सवाल जवाब करना है। जो आरोपी जेल में बंद हैं, उन्हें अपनी कस्टडी में भी लेने की कवायद सीबीआई ने शुरू कर दी है। एक बार आरोपियों की हिरासत सीबीआई को मिल गई तो फिर जांच आगे बढ़ती जाएगी और पेपर लीक का पूरा सच देश के सामने होगा, क्योंकि सवाल 24 लाख छात्रों का है। सवाल देश के भविष्य का है। बिहार के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में भी सीबीआई की जांच जारी है। 8 जुलाई को नीट यूजी धांधली की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि सीबीआई भी उस सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक। और मेरे सहयोगी शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, ये चिंटू बिट्टू नाम के आरोपियों को तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो जो मास्टरमाइंड जो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देकर कहा यह जा रहा है नेपाल भाग गया, मास्टरमाइंड तक सीबीआई कब पहुंचेगी? या वही मास्टरमाइंड है या तार और ऊपर जाते हैं? कोई जानकारी मिल पा रही है? एक बात तो साफ हो चुकी है कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने जो जांच शुरू की थी उसकी दिशा सही थी और ईओयू ने जो 2000 पन्नों से ज्यादा की अपनी रिपोर्ट सीबीआई को केस ट्रांसफर करते वक्त दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 80 पेज की एफआईआर सीबीआई ने बनाई थी, बाकी जगह ईओयू ने बनाई थी और अब सीबीआई जो है वो आगे बढ़ रही है जांच पे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी, क्योंकि संजीव मुखिया ही इस पूरे पेपर लीक गिरोह का मास्टरमाइंड है, किंगपिन है, सरगना है। और जब तक संजीव मुखिया नहीं पकड़ा जाएगा
तब तक एक तार दूसरे तार से जुड़ नहीं पाएंगे। जैसे कई सवाल जो अब तक अनसुलझे हैं, खासतौर पे जैसे जो हजारीबाग के प्रोफेसर की चर्चा हो रही थी, वो प्रोफेसर कौन है, उसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ईओयू भी उस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आज जिन दो आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पे लिया है, एक पिंटू और दूसरा मुकेश। पिंटू वो सहयोगी है गौरव, जो पेपर लीक के बाद सॉल्वर्स तक क्वेश्चन पहुंचाने और फिर सॉल्व कराने के बाद उसका जवाब और सवाल दोनों जो अभ्यर्थी थे, जो सेटिंग में शामिल थे, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसको मिली थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई अगर आज से इंट्रोगेशन शुरू कर रही है तो अगले 3 दिनों की रिमांड में वो क्या जानकारी हासिल कर पाएगी इन आरोपियों से, क्योंकि जो गिरफ्तारी ईओयू ने भले की थी इनकी झारखंड के देवघर से, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बावजूद पूछताछ बहुत आगे नहीं कर पाई थी ईओयू, क्योंकि सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया था। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर ये किसकी शह पर काम कर रहे थे, क्योंकि एक मुखिया क्या केवल अपने आप ये इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था या फिर उसको किसी बड़े आदमी की शह भी थी।